बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप इंशाल्लाह ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और आपने अपना कल वाला काम भी कंप्लीट कर लिया होगा और आप यकीनन अपनी न्यू क्लास को भरपूर तरीके से इंजॉय कर रहे होंगे, काम दिल लगा के समझ भी रहे होंगे और कर भी रहे होंगे। तो नेक्स्ट आज जो हमारा टॉपिक है वो एक्सरसाइज 1.1 है, जिसमें हमने फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है वो करेंगे। आइडेंटिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज रैशनल और इरेशनल नंबर। इनमें से ना हमने आइडेंटिफाई करना है कि कौन से नंबर रैशनल हैं, कौन से इरेशनल हैं। लेकिन उससे पहले हम चेक करते हैं कि रैशनल और इरेशनल नंबर्स की पहचान क्या है। जिसके लिए सबसे पहले हम इसकी डिफ़ाइन में आते हैं। डिफ़ाइन रैशनल और इरेशनल में फर्स्ट ऑफ ऑल देखें यहाँ पे, वी नो दैट द सेट ऑफ रैशनल नंबर इज़ डिफाइंड एज क्यू। किससे हम शो करेंगे रैशनल नंबर्स के सेट को? क्यू से। और फिर ये सेट लिखते किस तरह से हैं? पी बाय क्यू। पी ओवर क्यू करली ब्रैकेट में सेट कोई भी हो उसको हम जब रिप्रेजेंट करते हैं तो करली ब्रैकेट्स में ही करते हैं। अब पी क्यू यहाँ पे क्या है? पी क्यू क्या है? दोनों चीज़ें जी से बिलोंग कर रही हैं। और जी क्या है? इंटीजर्स, नंबर्स, कोई से भी नंबर्स हैं। एंड क्यू नॉट इक्वल टू ज़ीरो। और जो यहाँ क्यू नॉट इक्वल ज़ीरो का क्या मतलब है कि नीचे वाला नंबर ज़ीरो नहीं होना चाहिए। यह हमने पढ़ा हुआ है कि जब भी किसी फ्रैक्शन में नीचे वाला नंबर ज़ीरो हो जाए ना, तो जो फ्रैक्शन होती है वो अनडिफाइन हो जाती है, उसको हम नेक्स्ट सोल्व नहीं कर सकते। और इसको हमने क्लास में करके भी देखा था किस तरह से चीज़ें अनडिफाइन हो जाती हैं। तो एंड सेट ऑफ इरेशनल नंबर क्यू प्राइम। अब देखें ये थोड़ा सा इसमें डिफरेंस देखें। सेट ऑफ रैशनल नंबर जो होगा उसे हम क्यू से शो करते हैं और इरेशनल में क्यू से ही शो करते हैं, लेकिन ऊपर छोटी सी ये डैश लगा देते हैं जिसे हम प्राइम पढ़ते हैं। कंटेन्स दोज एलिमेंट्स विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज क्वोशेंट ऑफ इंटीजर्स। यानी कि इसका अपोजिट हो गया है कि पी बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो वो रैशनल होंगे, अगर नहीं हो सकते तो वो इरेशनल होंगे। और जब भी रैशनल और इरेशनल नंबर्स मिलते हैं, जब उनको इकट्ठा कर दिया जाए एक सेट में सारे रैशनल और इरेशनल को, तो मिलके क्या बनाते हैं? रियल नंबर्स। रियल नंबर्स की थ्योरी हमने कल सारी डिस्कस की थी पिछले लेक्चर्स में। यहाँ इसकी डिफ़ाइन समझ लें कि ये रियल नंबर्स की डिफ़ाइन है कि यूनियन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर। नेक्स्ट ये छोटा सा फ्लो चार्ट समझ लें, ये बना हुआ है, एक डायग्राम के थ्रू दिखाया हुआ है। रियल नंबर क्या है? यूनियन होती है रैशनल और इरेशनल की। नेक्स्ट रैशनल और इरेशनल की फर्दर पहचान जो है वो क्या है कि रैशनल नंबर जो होते हैं ना वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होते हैं। टर्मिनेटिंग डेसिमल कौन से होते हैं कि दो ऐसे नंबर्स जिनको जब हम डिवाइड करें ना तो पॉइंट के बाद जो आंसर आए वह आंसर कुछ नंबर्स तक सोल्व होने के बाद ख़त्म हो जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल 1/2 में जब हम 1 को 2 पे डिवाइड करेंगे 0.5 आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर ये ख़त्म ना हो, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर हो, तो फिर क्या आना चाहिए? पॉइंट के बाद रिपीट होना शुरू हो जाए। किस तरह से? फॉर एग्ज़ाम्पल 10/3 को डिवाइड करते जाएँ आप 3.3333, ये आंसर आता जाएगा सेम ही। और इरेशनल नंबर, इनकी पहचान क्या होगी कि नॉन टर्मिनेटिंग। एक तो ये ख़त्म नहीं होते। रैशनल भी ऐसे, रैशनल भी नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं लेकिन, और इरेशनल भी नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं। फिर इनमें डिफरेंस क्या है कि जो इरेशनल होते हैं वो नॉन रिकरिंग होते हैं। नॉन रिकरिंग कौन से होते हैं? वो रिपीट नहीं होंगे। रैशनल नंबर में पॉइंट के बाद जो नंबर आएगा बार बार वही नंबर रिपीट होता जाएगा, और इरेशनल में डिफरेंट नंबर्स में आंसर आता जाएगा, नंबर रिपीट नहीं होगा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं इसमें। यहाँ पे अगर हम देखें ना तो कुछ ये दी हुई हैं, एग्जांपल्स दी हुई हैं रैशनल नंबर्स की। ये जो छोटे छोटे बार लगे हुए हैं, ये 3 बार है तो 3 रिपीट्स इन्फिनिटली के 3 जो है ना बार बार रिपीट होता जाएगा, ये इन्फिनिट टाइम तक रिपीट होगा। इसी तरह ये 6 के ऊपर बार लगा हुआ है। ये बार हम किसी नंबर पर तब लगाते हैं जब वो कह लें कि इन्फिनिट टाइम्स तक रिपीट होता रहे बार बार। उसके बाद ये इरेशनल नंबर्स की कुछ दी हुई हैं एग्जांपल्स। इसमें पाया आ जाता है। पाए की हमने वैल्यू जो है वो डिस्कस की हुई है 8th में, लेकिन वहाँ हम इसकी लिमिटेड वैल्यू डिस्कस करते हैं। वैसे ये इन्फिनिट नंबर्स होते हैं। उसके बाद ई है, ई को आइलर्स नंबर भी कहते हैं, और इसकी भी वैल्यू जो है ना ये कह लें प्री डिफाइंड होती है। और स्क्वायर रूट 2, उसके जो 2 है, स्क्वायर रूट्स हमने सारे सीखे हुए हैं।
लेने 8th क्लास में फर्दर हम इसको कैलकुलेटर से भी सोल्व आउट करके फिर इसका आंसर देख के तो इसको फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये रैशनल नंबर है या नहीं है। नेक्स्ट हम एक्सरसाइज पे आते हैं। चलें जी, एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका फर्स्ट पार्ट है 2.353535। अब देखें ये नंबर पॉइंट के बाद ना ख़त्म हो गया, थोड़े से नंबर आए उसके बाद एंड हो गया है। कैसे पता चला एंड हो गया? कि ना तो इसके ऊपर बार है और ना ही इसके आगे या डॉट्स लगे हुए हैं। तो ये जब नंबर ख़त्म हो जाए पॉइंट के बाद, कुछ आंसर आने के बाद, वो नंबर कौन से होते हैं? रैशनल नंबर। और रैशनल नंबर को किससे शो करते हैं? क्यू से। उसके बाद यहाँ देखें 0.6, तो हमने 6 के ऊपर बार लगा हुआ है। बार का मतलब है 6 ने जो है वो इन्फिनिट नंबर्स तक रिपीट होते जाना है बार बार, ये कभी भी एंड नहीं होगा। और अगर सेम नंबर रिपीट होता रहे तो उसको भी हमने कहा था कौन सा नंबर होगा? रैशनल नंबर। इसकी हम थोड़ी सी ये हिंट रख के याद कर सकते हैं कि आर से ही रैशनल होता है, और आर से रिपीटिंग और आर से रिकरिंग। रैशनल, रिपीटिंग, रिकरिंग के रिपीट भी होगा और जो है वो रिपीटिंग या फिर रिकरिंग, दोनों में से एक याद रख लें। और जो इरेशनल है इसका थोड़ा सा इस तरह से हिंट रख लें कि नॉन रैशनल, नॉन रिपीटिंग, रैशनल, रिपीटिंग, नॉन रैशनल, नॉन रिपीटिंग। उसके बाद यहाँ अगर हम देखें तो पॉइंट के बाद डिफरेंट नंबर्स हैं थर्ड पार्ट में, और उसके बाद ये एंड भी नहीं हो रहे। अगर डिफरेंट नंबर हों और वो ख़त्म भी ना हो तो कौन से नंबर होते हैं? इरेशनल। उसके बाद स्क्वायर रूट 7 है। अब स्क्वायर रूट 7 का ना डायरेक्ट तो नहीं पता चलेगा, इसका एक हिंट तो है, वो हिंट भी मैं आपको बता देती हूँ, लेकिन फर्दर हम इसका स्क्वायर रूट ले के चेक करेंगे। स्क्वायर रूट ले के जो आंसर आएगा उस आंसर को हम देखेंगे कि पॉइंट के बाद वो रिपीट हो रहा है, नहीं हो रहा, ख़त्म हो गया है, नहीं हुआ, फिर उसके अकॉर्डिंग हम चेक करेंगे। बाकी मैं मज़ीद में आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि स्क्वायर रूट में जब भी प्राइम नंबर आ जाए वो हमेशा इरेशनल नंबर होता है। स्क्वायर रूट के अंदर जब भी प्राइम नंबर आएगा हमेशा इरेशनल होगा। उसके बाद ई है, ई को हमने पीछे डिस्कस कर लिया, इरेशनल होता है। पाई भी प्री डिफाइंड वैल्यू होती है और इरेशनल होती है। यहाँ 5 प्लस स्क्वायर रूट 11 लेंगे तो ये इसका जब इरेशनल नंबर में आंसर आएगा इसके साथ ऐड होने के बाद वो भी इरेशनल हो जाएगा। इसी तरह स्क्वायर रूट 3, स्क्वायर रूट 13 ये भी क्या होगा? इरेशनल। स्क्वायर रूट के अंदर प्राइम नंबर्स आ गए। 15/4 को डिवाइड करें, जो आंसर आए उस आंसर को चेक करें। अगर तो पॉइंट के बाद लिमिटेड आंसर आया है, इसका आंसर आएगा 3.75, जो सिर्फ 2 नंबर तक जाने के बाद एंड हो गया, तो ये भी रैशनल नंबर। उसके बाद यहाँ देखें तो 2 वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं, एक माइनस में एक प्लस में। अब यहाँ है 2 माइनस स्क्वायर रूट 2, यहाँ 2 प्लस स्क्वायर रूट 2, ए माइनस बी, ए प्लस बी वाली फॉर्म बन गई है। इस पर फार्मूला अप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। ए की जगह पे 2 स्क्वायर लग जाएगा, बी की जगह पे स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर, यहाँ 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, और यहाँ पे स्क्वायर रूट से कटिंग होके 4 माइनस 2 2 आंसर आ जाएगा। और 2 क्या है? रैशनल नंबर। 2 कैसे रैशनल नंबर है कि जब भी कोई नंबर सिंगल होना उसके नीचे हमेशा हम 1 लगा सकते हैं। यहाँ पे हम 1 लगाएंगे तो ये रैशनल नंबर बन जाएगा, और p/q वाली फॉर्म भी बन गई है। आज का जो आपका होमवर्क है वो आपने रैशनल और इरेशनल की डिफ़ाइन लिखेंगे, और इसके साथ आपने एनी 3 एग्जाम्पल्स इनकी राइट करनी है। दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।